प्रफुल भाई इज फास्टर देन अ ड्रोन। पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब आप इतना ज़्यादा कंटेंट बना रहे थे, आपको भी बैकलैश मिला? हाँ भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बहुत थ्रेट्स आई। मतलब मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, मुझको गाली दी गई। भाई पता है दुख किस दिन हुआ था? लोगों ने बोल दिया ये स्लीपर सेल है इंडिया। जिस न्यूज़ की वजह से आप रूठ जाते हो, उसी न्यूज़ को पढ़ो अच्छे से, पूरा पर्सपेक्टिव जाओ। क्या बात कही है। एनीथिंग विच फील्स कि यार ये मेरे को हर्ट कर रही है, मतलब उसमें कोई लोचा है। कभी पॉलिटिक्स में घुसोगे? आज के ज़माने में दुनिया भर के जर्नलिस्ट अपना ओपिनियन पेश करने से थोड़ा सा डरते हैं। दैट्स वाई वी सी लेस ओपिनियंस। करेक्ट, थ्रेट्स एंड ऑल चलती रहेंगी और इससे हम डरेंगे नहीं, क्योंकि भाई इन दी एंड बात ये है, देखो मैं फॉलो करता हूँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। बहुत लोग मरने के बाद भी आज तक दिलों में जिंदा है और बहुत लोग जीते जी मर गए। प्रफुल भाई का स्वागत है द रणवीर शो पर और द इंटरनेट पर इन जनरल। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया भाई, खुश हूँ, अच्छा हूँ और अच्छा लग रहा है। देश के बारे में जब लोग बातें कर रहे हैं, अब इंडिया जाग रहा है, देशभक्ति जाग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। और जागना ज़रूरी है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। प्रफुल भाई इज फास्टर देन अ ड्रोन। कैसा लगा था वो कमेंट? यार जब लोगों ने वो कमेंट बोला था, मज़ा आया था सुनकर, क्योंकि रियलाइज़ नहीं हो रहा था मतलब कि क्या कर रहा हो भाई। सिंपल लग रहा था बिल्कुल कि भाई ये न्यूज़ आई है, इसमें पाकिस्तान का एक फेक नैरेटिव क्रिएट हो गया है, बचाना है, बस जाके बोल दिया। पर जब लोगों ने बोला ना, मम्मा का फ़ोन आया, मम्मी कहती है भाई लोग कह रहे कि उनके घर वाले उन्हें आतंकवादी समझ रहे हैं कि भाई तुम खुद ही आतंकवादी तो नहीं हो कि न्यूज़ मीडिया से पहले लाके ऐसे प्लेटर पे सर्व कर दे रहे हो। बट भाई पता है क्या, ये सब बातें कब पता चलती हैं? ये तब पता चलती है जब हो जाती हैं। इस पूरे फेज के वक्त आप जोन्ड इन थे, दैट इज माय असम्पशन। हाँ यू भाई, वर एट इट। हाँ भाई, कहीं से न्यूज़ मिल रही थी एंड यू वर पब्लिशिंग। हाँ, बट खुद का प्रोसेस क्या था? क्योंकि हाल ही में ना मेरी बात पालकी शर्मा से हुई अच्छा, और उन्होंने कहा कि उनकी अप्रोच फर्स्ट पोस्ट में ये थी कि दे वर गोइंग स्लो एंड स्टडी, क्योंकि इतने अलग अलग डायरेक्शन से न्यूज़ आ रही थी। दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या सच है क्या नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार प्रफुल भाई को ये स्किल कहाँ से मिली? लाइक हाउ डिड यू फिगर आउट दिस, जब यू नो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स मे नॉट बी एबल टू फिगर इट आउट इजीली? भाई बहुत सिंपल रखा, स्टार्टअप का इकोसिस्टम फॉलो किया कि प्रूफ लेकर आओ, टू वे ऑथेंटिकेशन लेकर आओ और प्रिंट कर दो, सिंपल वीडियो बना दो। कम्युनिकेशन स्किल्स थी तो बोल दिया, बट पता कैसे किया? दो चीज़ें करी भाई। सबसे पहला बनाया कि भाई आधार कार्ड वेरिफिकेशन, ठीक है, कि आप मेरे को ये भेज रहे हो कि इस जगह पे अटैक हुआ, तो क्या ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है या नहीं है? तो कैसे पता करेंगे भाई? सिंपल सा है, आप मुझे अपना आधार कार्ड भेजो, तुम में दम है आधार कार्ड भेजने की, मतलब तुम कहीं तुम्हारी बात में सच्चाई है। अब इसको यूज़ भी किया जा सकता है, आधार कार्ड फेक भेजा जा सकता है, किसी और का भेजा जा सकता है। तो एक होगा वीडियो कॉल जहाँ पे मेरी टीम अपना कैमरा बंद रखेगी, आपका कैमरा ऑन होगा, फेस मैच होना चाहिए आधार कार्ड से। अब ये दोनों चीज़ें मैच हो गई, उसके बाद हम आपकी वीडियो को जज करेंगे और फिर आगे लेके जाएंगे टू द कंट्री, ठीक है। और सेकंड, इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड का एक ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप पर, उनसे इंडिविजुअल लेवल पे बातें चल रही थी, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ तो बैन है न्यूज़, बट वो कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूपी में क्या हो गया, बिहार में क्या हो गया। एज इन वहाँ के न्यूज़ चैनल्स, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बारे में, वो भी तो लाना जरूरी था। तो उन्होंने वहां से भेजा, पर उनके साथ भी सेम पासपोर्ट पे वेरिफिकेशन, हर चीज़ की वेरिफिकेशन करते रहे, क्योंकि जब देश ट्रस्ट करता है तो तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी हाल। और आपने जो बात करी पलकी मैम के बारे में कि बहुत ही स्लो और बिल्कुल न्यूज़ को समझ के गए, बहुत सारी चीज़ें पलकी मैम से भी सीखी इस पूरे प्रोसेस में। जैसे कि रोस्टिंग, सरकाज़म कैसे यूज़ करते हैं बिना आवाज़ उठाए। जैसे मैं आपको सब बताता हूँ, देखो इंसान को अपनी गलती पता होनी चाहिए। मेरे से गलती हुई, ठीक है, क्या गलती हुई भाई? गुस्सा आ रहा था यार, पूंछ में बच्चों को मरते हुए देख के ना बहुत गुस्सा आ रहा था, तो एक दो बार आवाज़ तेज़ हुई मेरी। बट जब पलकी मैम को सीखा ना, देखा कि भाई विराट कोहली 1 लेस सेंचुरी,
ठीक है, वहां से सीखा यार ऐसे। जब मैंने मेरा एक बहुत ही वायरल हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था, मैंने बोला आदत है ना हम लोग ही बोलने की भाई कि यार ये अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मैंने बोला अपने पाकिस्तान, मैंने कहा नहीं मेरा नहीं है पाकिस्तान। तो वो बोल दिया, फिर बोला बट प्यार से बोला, आराम से बोला, भाई लोगों ने पिक कर लिया। ठीक है, तो ये ना मेरे को पता है कौन बता रहा था, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा था उस टाइम। 55 वीडियो दिन में मजाक नहीं यार, मतलब कमेंट्स पढ़ने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, जस्ट रिसर्च चल रही है, आर्टिकल चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है स्पीड से, और कंटेंट आ रहा है, सिंपल। दैट वाज द थिंग आई वाज ट्राइंग टू डू। मेरे ख्याल से जितने भी भारतीय इंस्टाग्राम यूजर्स थे सारे आपके पेज से न्यूज़ अब्जॉर्ब कर रहे थे, विच इज़ अ क्रेजी शिफ्ट आई फील। देखिए बात यह है कि ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म, जैसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव जर्नलिस्ट, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि मीडिया में जब चैनल पे जाते हैं तो मीडिया में एक प्रोसेस होता है चीज़ का। ठीक है, मतलब क्योंकि उन्होंने कुछ बोल दिया, तो जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान ने दिखाया कि इंडियन मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, उसको अपने पूरा फॉरेन डायस्पोरा जो वहाँ पे था, जब वो लोग अपनी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तो उन्होंने वो दिखा दिया सामने। ठीक है, तो हम लोग जो कर पा रहे ऑन इंस्टाग्राम या कहीं भी, वो इंडिया का राइट मैसेज इन अ फास्टर वे रख पा रहे। और अच्छी बात है कि मैं राष्ट्र धर्म के लिए कुछ कर पाया उस टाइम पर जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। एंड आर यू हैप्पी विद द फेज यू हैड राइट नाउ? अरे बहुत बढ़िया भाई, मतलब एक मैसेज आता, 2-3 मैसेज आते हैं। पहला आता है नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, मेरी मम्मी ने भेजा, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक ना ये थोड़ा टाइम ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हो गया था, एक बंदे ने बोला था कि भाई मैं लड़का हूँ, तू लड़की होता तो मैं तुझसे शादी कर लेता। ठीक है, तो मेरा नेशनल क्रश है, तो मैंने वीडियो बना रखी इस पर। मैंने कहा भाई देखो कुछ हो ना हो, बॉलीवुड बोला हो ना बोला हो, नेशनल क्रश तो ऋतिक रोशन सर ही है। ठीक है, मैंने वीडियो में बोला ये बात सीधा, और उसके बाद तो ये वाइड एंगल पे जो होता है ना, मतलब एकदम स्प्रेड हो गया वो बात। लोग बोलने लगे कि भाई नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, मम्मी ने बोला। फिर एक लड़की का मैसेज आता है मेरे पास कि प्रफुल्ल, मेरी मम्मी और मेरी ना एक डांस वीडियो डली हुई है मेरे पर्सनल अकाउंट पे, जिसमें गाना चल रहा है कि मेरे लिए एक लड़की ढूंढेगी मम्मी, ऐसी बात करे। तो एक मैं बनिया हूँ, तो एक बनी लड़की का रिप्लाई आता है, योर मॉम इज टॉकिंग अबाउट मी। और लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूँ ना, तो बहुत टाइम बाद पढ़े भाई, मतलब अभी 2 दिन पहले सारे मैसेज जो 6, 7, 8 को आए हैं वो अब जाके पढ़े। भाई रात को ना आधा घंटा क्या होता है ना, इतना पूरा दिन हो जाता है ना, तो यार दिमाग को शांत करना होता है, नेक्स्ट दिन के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अपना पर्सनल अकाउंट खोलता हूँ, मैसेज पढ़ता हूँ, यार हंसी आती है बहुत ज़्यादा। जब पढ़ते रहो हंसी तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, फिर पलकी मैम को सुन लेता हूँ तो दिन और अच्छा हो जाता है, फिर ऐसे दूसरे दिन शुरू करते हैं। पता है मेरी इंटेंशन इस पॉडकास्ट के पीछे भी यही है कि आपका नाम और लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग समझ सके कि आप जैसे लोग हैं भारत में। बिल्कुल भाई, देखो बताइए, 2 चीज़ होती है, न्यूज़ और ओपिनियन। एक होता है न्यूज़ कि आके बता दिया, पलकी मैम क्या करती है, ओपिनियन, व्हाट इज द सॉफ्ट ओपिनियन विच वी हैव, लेट द वर्ल्ड डिसाइड। मेरा ओपिनियन ये है, आप अपना सोच लो। तो वही चीज़, थैंक यू फॉर यू कि आपने ये चांस दिया लोगों तक जाने के लिए, और आगे भी हम यही करते रहेंगे कि ये न्यूज़ आई है, इस पे ऐसे ओपिनियन बिल्ड हो सकता है, अब आप अपना कर लीजिए। सो इट्स अ डिवीजन ऑफ 3 थिंग्स टुगेदर। पता है लोग ना अक्सर, और ये मैं लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आई फील जर्नलिस्ट के लिए भी यही सेम प्रॉब्लम है। आज के ज़माने में दुनिया भर के जर्नलिस्ट अपना ओपिनियन पेश करने से थोड़ा सा डरते हैं। करेक्ट, दैट्स व्हाई वी सी लेस ओपिनियंस। हाँ, इससे इंटरप्रिटेशंस बहुत ही डाइवर्स तरीके से फॉर्म हो जाती हैं, और ये सही होगा भाई। ये धीरे धीरे जैसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे ना लोगों से, जैसे बोलते हैं कि यार सिर्फ एक रणवीर, सिर्फ एक प्रफुल्ल से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि अपना ओपिनियन बनाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक भाई हैं अपने किसी गांव में रहते हैं, उनके पीछे मैंने बैकग्राउंड देखा, ऊपर छत देखी, उन्होंने मेरी वीडियो देखी। अब मेरी वीडियो में ना इंग्लिश वर्ड्स है, इंग्लिश में है, उन्होंने क्या करा, उस पर सबटाइटल्स ऐड कर दिए हिंदी में, और अपनी खुद की वीडियो बनाई और डाली। अब उनके वीडियो पे ना एक भी लाइक नहीं था, एक भी कमेंट नहीं था, मैंने उठा के अपनी स्टोरी पे लगा दी। मैंने कहा अब सुन लो इनको, क्योंकि भाई मेरा एक रिस्ट्रिक्शन है ना, हेल्थ खराब हो जाएगी अगर हर फॉर्म में बात करने की कोशिश करूंगा, लंबे टाइम तक बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरी इंस्पिरेशन है पलकी मैम, वो एक तरीके से बात करिए, मैं एक तरीके से बात कर रहा हूं। अब ऐसे भी लोग चाहिए जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करें इसके बारे में। सो दैट इज हाउ वील बी एबल टू स्प्रेड द मैसेज। मेरा होप ये है कि न्यूज़ इन द 2030s इज मेनली डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। आई होप। आपकी पॉडकास्ट का एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ जो मैंने सुनी थी, नीतीश भाई के साथ थी। ठीक है, आपने नीतीश भाई से शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि ये मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म और आप क्या करें, तो नीतीश भाई ने कुछ ऐसा आंसर दिया था उसका कि मैं कभी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के 1 घंटे की डेप्थ वीडियो बनाता हूँ। कुछ ऐसा ही उसका जवाब था। भाई बात यह है कि आने वाले टाइम में ना 2 टाइप की चीज़ें देखी जाएंगी कि भाई एक जल्दी से ओपिनियन बता दो कि क्या है, जैसे हम अपना ओपिनियन फॉर्म कर लें,
और दूसरा फिर जाया जाएगा नीतीश भाई के पास या ऐसे और लोगों के पास, जैसे 50 लोग आएंगे, आप जो लॉन्ग फॉर्म करते थे करोगे आगे, तो उसमें उधर से लोग अपना लॉन्ग फॉर्म ओपिनियन बनाएंगे कि हाँ अब 1 घंटा हमारे पास टाइम है, हम ड्राइव पर हैं, अब सुन लेते हैं और समझ लेते हैं क्या चल रहा है। भाई मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि लोगों को असली प्रफुल्ल भाई की पर्सनालिटी को जानने का मौका मिल रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू। पर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जब आप इतना ज़्यादा कंटेंट बना रहे थे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, आपको भी बैकलैश मिला? भाई बैकलैश को थ्रेड भी बोलते हैं, बैकलैश को कमेंट्स भी बोलते हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट फील्डिंग बैठाई जा रही है। पर इंडियंस ने ही बैकलैश करा। हाँ भाई ऑफ कोर्स सम ऑफ इट इज डेफिनेटली फ्यूल्ड बाय द पाकिस्तानी साइड। बिल्कुल, मैं आपको पूरा नैरेटिव बता सकता हूँ कैसे हुआ। हाँ, ये बताइए, क्योंकि इफेक्टिवली मैं मानता हूँ कि यार सोशल मीडिया इज़ अनदर काइंड ऑफ बैटल फील्ड टू बी वन। और यहाँ आई जेन्यूनली फील कि हमारे पूरे देश में आप सबसे ज़्यादा फाइट कर रहे थे देश के लिए ऑनलाइन, और वो मिशन आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ में दिख रही है। इतने सारे लोगों ने आपको सपोर्ट करा, बट एट द सेम टाइम इट्स क्रेजी टू मी टू थिंक कि आपको भी हेट मिला इस सब के दौरान। आप इतने जेन्यूनली कंटेंट रिलीज़ कर रहे थे, सही न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे, असली न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे, ग्लोबल नैरेटिव स्प्रेड कर रहे थे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आपको हेट क्यों मिला इस पूरे फेज के दौरान। 4 में डिवाइड कर देते हैं इस पूरी बात को। श्योर। भाई देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने शुरू क्यों किया। आपको शौक लग जाएगा रेनू भाई ये सुनकर कि मेरे को लगता था कि इंस्टाग्राम पे खाली 90 सेकंड की रील डाली जा सकती है। जब मैंने पहली 2 वीडियोस डाली थी, पहलगाम अटैक जिस दिन हुआ था उस दिन शाम को, और दूसरी वीडियो आई थी रात के 1:30 बजे। भाई जब मैंने वीडियो डाली थी तो मैं इतनी जल्दी बोल रहा था कि मुझे लगता था 90 सेकंड ही डाल सकते हैं खाली। फिर मैंने एक बार बस डालते टाइम चेक किया टाइमिंग की कितने सेकंड की डाली जा सकती है। मैंने कहा ये तो 180 सेकंड है, मतलब हम 3 मिनट की रील डाल सकते हैं, तो चलो बात को और बताते हैं। तो जिसको सबसे पहली चीज़ कि मैं कोई सोच के नहीं आया था कि यहाँ फॉलोअर गेन करने, मेरा बहुत सिंपल सा पर्सपेक्टिव था, राष्ट्र धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, जितना मेरी तरफ से हो पाए। भाई आते हैं हेट पर। तो हेट शुरू हुई भाई जब मैंने एक स्टेटमेंट बोला जो सच स्टेटमेंट है कि यार धर्म, एक धर्म के लोगों को जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में 78% 77% के आसपास है, उनको धर्म पूछ के मारा गया। तो जब ये स्टेटमेंट बोला तो लोगों ने बोला कि यार ये अंधभक्त है। भाई पता है दुख किस दिन हुआ था? किसी को गाली नहीं दी, कुछ नहीं बोला। पता है लोगों ने बोल दिया ये स्लीपर सेल है इंडिया का। आप सोचो इंडिया में बैठे हुए लोग स्लीपर सेल वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं रिएक्ट किया उस बात पे भी, क्योंकि जब आप ट्रॉल हो रहे हो तो समझ जाओ कि आप कुछ सही कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद जब भाई नरेटिव आया ऑपरेशन सिंदूर वाला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस टाइम पे आपको सच बताऊं तो एकदम से मेरा पूरा प्रपोर्शन ऑफ ऑडियंस चेंज हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी आ गए अकाउंट पर। क्योंकि आपको अभी मैंने एक बात बोली कि गाली दे दी तो गेम ओवर हो गया, गाली बिना दिए बात रख दी तो सबको समझ में आता है कि ना कुछ कर सकते हो इस इंसान का, और ये बातें सच बताता चला जाएगा। सेम चीज़ करता गया भाई। ठीक है, कि बस कोई गाली मन में ही नहीं है ना, देनी नहीं है। बात यह है कि जब मैंने बात करना शुरू करी इस पूरे इंसिडेंट पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो बहुत थ्रेट्स आई। मतलब मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, मुझको गाली दी गई। मैंने बस इतना बोला कि आप हमको गाली दे रहे हैं, समझ में आता है, मेरे देश को गाली दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। आपकी गालियों से कुछ रुकेगा नहीं, क्योंकि हम 142 करोड़ भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग राउंड फिगर ना करें तो बेटर है, क्योंकि 2 करोड़ को भी खाना देना पड़ता है, 2 करोड़ को भी पानी देना पड़ता है। तो बात यह है कि 142 करोड़ पीपल हैं हम लोग। ठीक है, तो हम सब अगर साथ आ जाएं तो कुछ नहीं है। ये सब गालियां वालियां सब एक साइड है भाई। थ्रेट्स आई, बहुत आई। मैं आपको सच बताऊं तो शायद हमारी बात हुई थी एक बारी बीच में, तब बहुत क्लियर था कि मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल रहा था। मैं आपको बताऊं तो कुछ अराउंड 22 दिन तक मैंने शर्ट को, क्योंकि मेरे पास 4 ही शर्ट थी तब, ठीक है, बदल बदल के पहना है, बिना धोए बिना कुछ किए। मैं रूम से बाहर नहीं निकला हूँ। वो खा पाया हूँ जो रूम में आया खाली, क्योंकि मैं फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ। तो वही खाया जो रूम में आया, वही रहा रूम के अंदर। बैल्कनी में जाने से भी डर लग रहा था बहुत बारी। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। बट कहते ना भाई कि अंधेरे से ही कोई चिराग निकलता है। मैं अपने आप को चिराग नहीं, इस देश को चिराग कह रहा हूँ। तो ये चिराग निकला और ये चिराग निकलता रहेगा। ये चिराग अब ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। तो थ्रेट्स एंड ऑल चलती रहेंगी और इससे हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला एक वॉर बाहर लड़ी जाती है, एक वॉर देश के अंदर लड़ी जाती है, एक वॉर सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है। बाहर हमारे सोल्जर्स, हमारी डिफेंस फोर्सेस लड़ रही हैं, अंदर हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप और मैं लड़ रहे हैं। लोग मुझे जानते हैं इस बात को लेकर कि भाई इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुआ, ये बंदा आया, इसने बोला, इसने शायद सब कुछ कवर कर दिया, वायरल सेंसेशन जो भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो बन गया, अब ख़त्म,
भाई यहाँ से कहानी शुरू हुई है, क्योंकि उसके बाद से इंडिया के अंदर बहुत लोग मर गए हैं, तो ये कहानी यहाँ रुकी नहीं है। लोग कहेंगे कि एक हिंदू जाग गया है, तो हाँ बिल्कुल एक हिंदू जागा है, बट पहले एक हिंदुस्तानी जागा है। पहले एक, अगर किसी को हिंदुस्तान वर्ड से प्रॉब्लम है तो पहले मैं उनके खुशी के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी रिलीजन से कोई अगेंस्ट नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हर रिलीजन से आते हैं। भारतीय जागा है, और ये भारतीय सोएगा नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग और बहुत लोग इसे सपोर्ट करते रहेंगे। भारत किस तरह के कंटेंट के लिए भूखा है? इसका शायद सही जवाब आप दे पाओगे। आई होप कि भारत भूखा है रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए, जो आप कर रहे हो। अब जो शुरू कर रहा हूँ भाई, अब जो शुरू कर अब जो शुरू कर रहा हूँ, ऑडियंस को कोई प्रीव्यू देना चाहोगे? बिल्कुल प्रीव्यू देना चाहेंगे कि आप, पहली बात तो अब मैं दुनिया को एक बात बोलना चाहूँगा, बड़ा क्रिएटर क्या कहता है कि भाई मैं बड़े क्या जाऊँगा खाली। मेरे यूट्यूब पे अभी हैं 40,000 फॉलोअर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया, आप रेडी हो मेरे मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी पे आने के लिए, क्योंकि आपको जब लोग देखेंगे ना तो ट्रस्ट करेंगे कि भाई और लोगों को आना चाहिए। बट भाई बहुत सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बट भाई क्वेश्चन की लिस्ट मेरे पास है। इट इज लाइक आपकी अदालत ऑन यूट्यूब, एज सिंपल एज दैट। टीवी पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप कौन से शो की है इन मीडिया? न्यूज फॉर्म आपकी अदालत और पलकी मैम का विंटेज प्रोग्राम, ठीक है, इनकी बहुत व्यूअरशिप है, ठीक है। आपकी अदालत को हम यूट्यूब पे ले आते हैं, कटघराई तो नहीं होगा बट क्वेश्चन तो होगा। अब वहां पे जाके कौन नहीं बैठा? मोदी सर भी बैठे, शाहरुख खान सर भी बैठे, अमिताभ बच्चन सर भी बैठे, अमित शाह सर भी बैठे, सब जने जाके बैठे, रजत सर ने सबको क्वेश्चन किया। हमसे अब ये हो गया एक इनोवेशन जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम वे से भाई एक और चीज है, इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, कि मेक इन इंडिया में जो फैक्ट्रीज है, जो इंडिया में देखो हर चीज, फिर अगेन ग्रे एरिया है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं जज करना चाहिए। आप बताओ मतलब कि हम कर सकते हैं क्या जज? मतलब अगर ग्रे एरिया में है तो ग्रे एरिया में जज करना पड़ेगा। पॉइंट इज फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री में पॉडकास्ट करो कि भाई, और फैक्ट्री में दिखाओ फैक्ट्री कैसे दिखती है, और चलते चलते बातें करो लोगों से कि भाई कैसा है, ये कैसे बना, ये कैसे बन रहा है, अच्छा इसमें इंडिया का कितना चीज यूज हो रहा है, बाहर से कितना आ रहा है, अच्छा वो इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दिस इज द मैसेज विच हैज टू गो टू द वर्ल्ड। तो ये इनोवेशन मैं करने की कोशिश करूंगा विद माय इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एक्चुअली। कभी पॉलिटिक्स में घुसोगे? यार देखो, बाहर से सिर्फ बातें हो सकती है, बदलाव अंदर जाके लाया जा सकता है। इसका जवाब सिंपल है, अगर मेरे को 15 दिन में 14 लाख 15 लाख लोगों ने फॉलो किया तो वो सारे अनफॉलो कर दें जिस दिन प्रफुल्ल पॉलिटिक्स में जाने के बाद हिंदू मुस्लिम या कोई कास्ट कर दे। माई पॉलिटिक्स एजेंडा विल बी राष्ट्र धर्म, देन कर्म, देन धर्म, एंड सेकेंड एजेंडा इज किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट के हो, पेरेंट्स से जाके दिल से पूछो क्या चाहिए आपको, वो कहेंगे पढ़ाई अपने बच्चे के लिए। तो मेरा काम पढ़ाई के लिए होगा, मेरा काम इन तीन चीजों को, इंडिया और स्टेट और धर्म को दो अलग रखने में होगा। और मेरा पॉलिटिक्स का करियर अगर कभी भी शुरू होगा तो एक सिंपल एजेंडा से होगा, इंडिया फर्स्ट। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिले हैं जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। मुझे लगता है पॉलिटिक्स 3 तरीके से करी जा सकती है। पहला, पैसा, कुछ छुपा हुआ थोड़ी यार कि टिकट लेने के लिए पैसे नहीं पड़ते, वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है। दूसरा, मसल पावर, कि आप कितने बड़े, मतलब आपके पीछे कितनी मसल है, मतलब कितने बड़े आपके पीछे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर देंगे गांव में। क्योंकि यार आप और मैं वोटर्स नहीं है, आप और मैं डिसाइड नहीं करने वाले, डिसाइड करने वाले हैं वो गांव के लोग जिन तक पानी, शिक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कितना पहुंच रहा है, राइट। तो पॉलिटिक्स ये 2 तरीके से लड़ी जाती थी। तीसरा तरीका जो मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए, ठीक है, आइडियोलॉजी। यार देखो ना, आप सिंपल समझो, 70 साल तक किसका राज था? एक गवर्नमेंट का, एक फैमिली का, ठीक है। कुछ चीजें सही करी, कुछ चीजें गलत कर दी, ठीक है। अगर गलत नहीं करी होती तो दूसरी पार्टी कैसे आ पाती? इतने बड़े देश में जहां पे लोगों तक अभी एजुकेशन नहीं पहुंचे, अगर कोई इंसान और आ गया है और 3 साल तक आपके प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं वो, तो भाई कुछ तो वो सही कर रहे होंगे और कुछ तो आपने गलत किया होगा। इसको मान लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। देयर इज नो डिनाइल ऑफ दैट। आइडियोलॉजी इज द थर्ड वेपन, थर्ड वे टू गेट इनटू पॉलिटिक्स और बी इन पॉलिटिक्स। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर मैं वोट करने जाऊंगा, मेरे सामने नीतीश भाई होंगे, तो शायद से मेरा वोट नीतीश भाई को क्यों? क्योंकि यार वो बंदा ना सॉर्टेड है, बिना नाम लिए, बिना कुछ बोले सब बोल जाते हैं वो। मतलब ऐसा कोई उनका पोस्ट नहीं होता जिसपे मैं कमेंट नहीं करता, और कमेंट बहुत सिंपल होता है, नीतीश भाई कैसे करते हो ये। आई वुड से नीतीश भाई इज इंडियाज मोस्ट मैच्योर कंटेंट क्रिएटर। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है उनके कंटेंट में। करेक्ट भाई, मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन भाई, मतलब आवाज़ ही नहीं बढ़ाते अपनी, बात सारी रख के चले जाते हैं। मतलब बहुत ही, मतलब आई विल से, वर्ड गलत नहीं होगा उनके लिए यूज करना है, वो सेक्सी कंटेंट क्रिएटर है भाई, मतलब जेनजी लैंग्वेज में। और कंटेंट की क्वालिटी ऐसी है क्योंकि वो गुस्से को दूर रखकर कंटेंट बनाते हैं। यही उनसे सीख रहा हूँ भाई,
यही उनसे भी सीख रहा हूँ, और आपसे शायद सुबह से कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड कर चुका हूँ इस पॉडकास्ट पे, आपसे भी सीख रहा हूँ। मतलब द कामनेस, मैंने हमेशा ये स्टेटमेंट सुना है कि जितना आप ऊपर जाते हो ना, उतना आप डाउन टू अर्थ होते चले जाते हो, ठीक है। और ये मैंने नीतीश भाई से आज तक नहीं मिला, आपसे मिला तो मैंने नोटिस किया है। मतलब द वे यू गाइज मीट, द वे यू गाइज ट्रीट, शायद दुनिया तक ये बात जानी जरूरी है कि आप लोग किस तरह से, जैसे आपसे एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई, ठीक है, कि भाई इस तरह से जिंदगी जियो, ठीक है। जैसे आपने बियर भाई से बताया कि इस तरह से बॉडी बनाओ, या इस तरह से हेल्दी फिटनेस, ये जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए हमारी यूथ का, वो मैसेज जाना चाहिए। तब लोगों को मजा आएगा, तब लोग सीखेंगे कि भाई गुस्सा साइड रख दो और बातें करो, आराम से प्यार से रखो मैसेज। आई थिंक सुकून ना जिंदगी की सबसे बड़ी नीड होती है, बिल्कुल। पर उसे अर्न करना होता है। सुकून ऐसे नहीं आता आपकी लाइफ में। कैसे आता है? मेरे जो आइडल है नवल रविकांत, आई एम श्योर आप अरे भी उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। वो कहते हैं कि अ काम माइंड इज़ अर्नड। या तो आप उम्र के साथ एक काम माइंड को अर्न कर दो, या मेडिटेशन करने लगो, पढ़ाई करने लगो। जितना ज़्यादा आप जानोगे दुनिया के बारे में, उतना ज़्यादा आपको पता चलता है कि आपको कितनी कम चीज़ें पता है। भाई इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जिस इंसान को ये नहीं पता कि रात की रोटी होगी कि नहीं टेबल पे, रोटी क्या चावल भी खाली होंगे या नहीं होंगे, वो इंसान अपना माइंड काम कैसे रखे? एक सेगमेंटेड लाइफ जीने की ज़रूरत है। आई फील ऑफ कोर्स, ये आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव। आई फील कि करियर के पहले 10-15 सालों में ना ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इंजीनियर करो थ्रू अपॉर्चुनिटी, थ्रू फिगरिंग आउट हसल। बट उसके बाद एक गोल रहना चाहिए काम माइंड का। और मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे आपने बात सही बोली, मेरे को ऐसा लगता है एक और चीज़ लोगों को समझनी चाहिए, आप पैसे के पीछे मत भागो। जैसे वो 3 Idiots में था कि भाई कामयाबी आपके पीछे आएगी, आप बस कर्म करते जाओ। राष्ट्र धर्म कर्म, द कर्म इज इंपॉर्टेंट। आप काम करते जाओ, पैसा विल कम, ठीक है, बट शॉर्टकट मत ढूंढो। आपने कोई शॉर्टकट ढूंढा लाइफ में? घिसाई ना भाई। मतलब एक बात है, सर नीचे और काम चालू, दैट्स इट। और हो सके तो कान बंद, या फिर इधर से इधर का फ्लो बहुत चालू रखो। ये तो आप बता दो कैसा, मतलब कि कितना ये मेंटेन कैसे करते हो? खुद को बिजी रखा है बस। करेक्ट। अभी आने वाले 3-6 महीनों में जो कंटेंट हम रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ एन आउटकम ऑफ 10 years ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बट मुझे बस अपने काम को बात करने देना है। भाई इसी से ना मेरे को एक बात समझ में आती है, मतलब चाहे कुछ भी बोले भाई, डेस्टिनी एक चीज़ होती है लाइफ में। मतलब इतनी बड़ी चीज़ होती है। क्या मैं ज़िंदगी में सोच सकता था, लाइफ में सोचा था कि यार रणवीर अलावादिया को मैं टेक्स्ट करूंगा और उनका रिप्लाई नहीं, उनका कॉल आएगा। डेस्टिनी, दिस इज ऑल डेस्टिनी। कभी मेरी सिस्टर की शादी थी, ठीक है, 30 अप्रैल की अभी, ठीक है, जब मैं एक दिन में 10 वीडियो डाला था उस शादी वाले दिन भी। वाह। ठीक है, तो अब मैसेज क्या है? डेस्टिनी बिल्कुल है, उसको आप बना सकते हो अगर आप कोशिश करो ना। तो जो लिखा हुआ है, 2 चीजें, या तो उसको उभार के ला सकते हो, उभर के ला सकते हो कि ये लिखा था भगवान ने मेरे लिए, इसको उभर दिया, ठीक है, या फिर उसे बदल सकते हो। जिसमें आप विश्वास करते हो उसे मान लो, उसे करना शुरू कर दो। और लक फैक्टर प्ले करेगा, बिल्कुल प्ले करेगा। जैसे मेरे केस में किया, लक फैक्टर प्ले किया। कैसे किया? 9 साल तक ऐसा एक आर्टिकल नहीं है भाई इंडियन एक्सप्रेस में। हम लोग बोलते हैं ओल्ड मीडिया, सबसे ओल्ड मीडिया अखबार। मैंने न्यूज चैनल्स बहुत कम देखे। सच बात ये है, जितना न्यूज चैनल से मैं कांटेक्ट में आया हूं अभी, आपका ये हो रहा है, इसका एक और है विद द न्यूज चैनल, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये सब अभी हुआ है, ठीक है। बट इससे पहले जो मैंने जिंदगी भर किया है ना, वो है 9 साल तक आर्टिकल पढ़ना, दिल्ली सर्किट में क्विज जीती, ठीक है, अपने स्कूल टाइम पे क्विज जीती। तो ये चीजें करता गया लाइफ टाइम। तो यहां से लक क्या बना? ये सारी चीजों ने आर्टिकुलेट हो गया विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और लोगों तक मैसेज पहुंचा पाया। क्योंकि ये जानने की जरूरत, आप जब भी मैं बात करूंगा ना, बहुत बार ऐसा लगेगा कि भाई ये जैसे चैटबॉट बोल रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि भाई ये एआई बोल रहा है। द थिंग इज, जब मैं बोल रहा हूं ना भाई, तो मैं कुछ रटके नहीं आया हूं। द पॉइंट इज, मेरे दिमाग में 9 साल में चाइना इंडिया के अराउंड क्या कर रहा है वो छप गया यार। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करना, लोग पता है कितनी जल्दी बोलेंगे, अरे अभी करा होगा, क्या कर रही है मोदी गवर्नमेंट। यार 2006 से 2009 में उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी ये करने की, वो तब से करते आ रहे हैं इस चीज को। और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू कवर करते हैं इस बात को। न्यूज़पेपर्स का फ्यूचर क्या है भाई? भाई बिल्कुल सुपर सॉलिड है। जो अब उतर आए हैं वो लोग डिजिटल में, क्योंकि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ तो पेपर नहीं ले पाता, तो डिजिटल फॉर्म में ई न्यूज़पेपर आता है और उसको पढ़ते हैं। देखो न्यूज़पेपर का फ्यूचर बहुत सिंपल है कि उसकी, जैसे हम बोलते हैं कल्ट फॉलोइंग, जैसे आपकी एक कल्ट फॉलोइंग हो सकती है, नीतीश भाई की कल्ट फॉलोइंग हो सकती है, इसी तरीके से ना इंडियन न्यूज़पेपर्स की कल्ट फॉलोइंग है। जैसे मैं
इंडियन एक्सप्रेस का कल्ट फॉलोअर हूँ, हम्म, ठीक है, कि भाई इंडियन एक्सप्रेस ये बोलेगा। देखो इंसान कैसे होता है, या तो वो लेफ्ट होता है, या वो राइट होता है, या वो सेंट्रली हल्का सा राइट होता है, हल्का सा लेफ्ट होता है। मैं ये इस आर्क को, सेंटर से लेफ्ट सेंटर से राइट को बोलता हूँ गुड गवर्नेंस। हम्म, सेंटर से जो बिल्कुल राइट हो गया अंधभक्त, सेंटर से जो बिल्कुल लेफ्ट हो गया कौन भक्त। हम्म, कौन भक्त इज वेरी सिंपली, कौन का मतलब क्या होता है भाई? CON, यस, स्कैम। लेडीज वर्सेस रिकी वेल देखी हम्म, होगी, हम्म, ठीक है। कौन का मतलब क्या होता है दुनिया को बहुत अच्छे से पता होगा। कौन भक्त एक वर्ड है, ठीक है। ये मैंने ही अपनी वीडियो में बोला, मैंने कहा आप बोलोगे अंधभक्त बोलते रहो, बट ये है, ये जो बीच वाला आर्क है ना, ये देशभक्त। हम्म, मोदी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने गलत किया, दिस इज माय क्वेश्चन। मोदी गवर्नमेंट आपने सही किया, हम आपको सपोर्ट करेंगे। दिस आर्क इज वेयर वी नीड टू लिव इन, मेरे हिसाब से, हम्म। ठीक है। यहां पे क्वेश्चन करो तो कोई प्रोपेगेंडा ही नहीं होगा, बस एक ही चीज होगी, द राइट टिक ऑफ देशभक्ति। हाँ, पर एक्सट्रीम्स तक लोग स्वे क्यों हो जाता है, ये मैं अब तक एग्जैक्टली समझा नहीं हूँ। फाइनेंसिंग, देखो भाई टेररिज्म कहां से आ रहा है? पेट से आ रहा है। जिस बंदे को आप ये कह रहे हो कि भाई जा इंडिया और ताज होटल पे जाके अटैक करा, उसने क्या बोला था उसके इंटरव्यू में? आप चला देना एक बार, लोग देख लेंगे। क्लियरली बोला था कि भाई इतने पैसे मिलते थे ये काम करने के। यार इंसान को भूखा रखोगे तभी तो वो अपनी भूख के लिए किसी को मारेगा। जो लोग एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाते हैं या फिर उस माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, इट्स बिकॉज देर फाइनेंसिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई फील सो। यार मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, मैं कौन हूं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, कि इट्स फॉर द मनी, ठीक है। बिकॉज इन दी एंड व्हाट एल्स आर यू गेटिंग? नथिंग। आपको क्या मिल रहा है? और आप मुझे बताओ ना। मैं तो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स हु रिपोर्ट एक्सट्रीम लेफ्ट, यस, करेक्ट, उनके I बारे agree. में सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आई एग्री। बट ये पहचानना कि क्या एक्सट्रीम लेफ्ट है और क्या एक्सट्रीम राइट है, ये है एक मॉडर्न डे स्किल। कला को इम्प्रूव करना, ये है हर व्यूअर का कर्तव्य। मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इसको क्लियरली रख सकते हैं। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन इज रैशनल माइंडसेट, अग्रीड। वेस्टर्न की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा हूं। जिसने जब हमें फ्रीडम मिली तब भी हमने क्या किया था? रैशनल माइंड अडॉप्ट किया था, सती को बंद किया, बहुत सारी चीजें, पर्दा सिस्टम, ऑल वॉज रैशनल माइंड थिंकिंग। यही रैशनल माइंड की जरूरत है कि डोंट टेक एनीथिंग बाय मेरिट। जो हो गया उसको मत सुनो, उसको मत मानो, अपना दिमाग लगाओ। इसका भाई एक और तरीका है मेरे हिसाब से, ये मैंने अभी जाना, जब ये बीच में देख रहा था ना चीजें, तब जाना। किसी भी पेज पे कोई वीडियो आ रही है तो भाई उस पेज पे क्लिक करो, उसके 60,000 व्यूज मत देखो 6,000 वाली पेज की वीडियो पर, क्योंकि व्यूज आते हैं, वायरल हो जाती है एक एक वीडियो, जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में आप बता पाओगे कैसे फिट होती है। बट ये समझो कि उसकी पहली 5 वीडियो कौन सी है। उसकी पहली 5 वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि इस बंदे का एजेंडा क्या है। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो बहुत स्मार्ट होते हैं लोग, आपको आके ये भी बताएंगे कि राम जी गलत थे सही थे, राम मंदिर कितना सही था गलत था, गाय का मूत्र पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, अब साथ में मुगल की हिस्ट्री क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, सब समझा देंगे। फिर एक झटके से वीडियो आएगी कि मोदी क्यों कम्युनल राइट स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो आपने उनको सब में सही समझा, तो आपको ये बन गया कि ये बंदा इसमें भी सही बोल रहा होगा। जैसे बहुत लोग अगर मुझे सही समझते सोचेंगे यार प्रफुल्ल बोल रहा है सही होगा, रणवीर बोल रहा है सही होगा। नहीं होगा भाई, हो सकता है हमारा कोई एजेंडा हो, अपना दिमाग चलाना शुरू कर दो। बट इस स्किल को पॉलिश कैसे करते हैं? ऑनेस्टली जब पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी ना, मेरी मिशन यही थी कि लोग ये स्किल को पहचाने, कि रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन मीडिया। भाई आप मेरे को बताओ इसको कैसे पॉलिश करते हो? मैं, मुझसे ज़्यादा आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ कि कैसे पॉलिश करते हैं। जितना मैंने शो के थ्रू सीखा है, आई फील कि जिस न्यूज़ की वजह से आप रूठ जाते हो, उसी न्यूज़ को पढ़ो अच्छे से, पूरा पर्सपेक्टिव जानो। जिस न्यूज़ को सुन के आप रूठ जाते हो, उस न्यूज़ को पूरा जानो। क्या बात कही है! मतलब एनीथिंग विच फील्स कि यार ये मेरे को हर्ट कर रही है, मतलब उसमें कोई लोचा है, या करेक्ट। या और या ये न्यूज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है, तो उसमें भी लोचा हो सकता है। यस, बोथ। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन अगर आपको फील हो रही है किसी चीज़ में, खुद से पूछो कि ये क्यों भाई फील हो रहा इंसान अपनी गलती से सीखता है। मैं इसमें अपनी 2 गलती बता देता हूँ। मेरे से 2 गलतियाँ हुई हैं। जो भी आपने स्टेटमेंट बोला, ये अगर मैं सीख लेता पहले, तो शायद मुझसे वो 2 गलती नहीं हुई होती। मैंने क्या बोला जाकर, जो हमारी मीडिया ने बोल दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया। जैसे ये स्टेटमेंट्स बोले, तो मुझे एक्सट्रीम लेवल खुशी हुई ना एक लेवल पे, यार कि यार इंडिया के अगेंस्ट इतना बोल रहे हो, इतना कर रहे हो, हमने कर दिया। बट मुझे ये तो सोचा ही नहीं कि इंडिया ये कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि हम सिविलियंस पर अटैक ही नहीं करते। अगर उस दिन ये चीज़ समझ ली होती, जो
सेकंड डे पे समझ ली थी बहुत अच्छे से, इंटेंशन गलत नहीं थी, बट जब ये समझ ली होती तो शायद उसको रीडू कर लेते, उसको खुद से सोच लेते, समझ लेते, तो शायद बेटर इंफॉर्मेशन आ जाती, राइट? आई थिंक वी इट्स कॉल्ड स्किल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, हाँ, एटलीस्ट फॉर मी। समझाना एक बारी क्या। वही मतलब जज्बातों को दूर रखकर न्यूज़ अब्जॉर्ब करनी चाहिए, दैट्स ऑल। एंड मैंने देखा है कि यार आज के ज़माने में ना लोग अपने फ्रेंड सर्कल को पॉलिटिकल ओपिनियंस के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, दुनिया भर, सिर्फ भारत में नहीं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में डेमोक्रेट्स सिर्फ डेमोक्रेट्स के साथ हैंग आउट करेंगे, रिपब्लिकन सिर्फ रिपब्लिकन्स के साथ हैंग आउट करेंगे। यार फ्रेंडशिप को पहली बात तो हर चीज से अलग रखना चाहिए। आप एक बात बताओ मुझे, हाँ। एक इंसान बहुत अमीर है, आज आपके कोई दोस्त, भाई आज रणवीर अलावादिया का नाम हर इंसान जानता है, ठीक है, आपके वो स्कूल वाले फ्रेंड से दोस्ती ज्यादा अच्छी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स। तो क्या उसके बीच में कुछ आया? कुछ नहीं आया ना। तो फिर भाई पॉलिटिक्स कैसे आ सकती है दो दोस्तों के बीच में? दो दोस्तों के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। दो दोस्त अपनी डिस्कशन करें, उसमें अगर पॉलिटिक्स का भी डिस्कशन हो रही है, हो गई, कोई बात नहीं, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट तो ये है ना कि भाई तुम्हारी मम्मी ने घर पे क्या बनाया है, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, तो वो खाने आना है। अब पॉलिटिक्स में बात करनी है, और अगर बाई चांस आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट 4 लोग बैठे हुए हैं, तो भाई मैंने जो सुना था उसको अपने 4 तड़के डाल के मैं बोल दूंगा। वी शुड ऑल्सो नो कि कब चुप रहना है। अगर ये नहीं पता कि कब चुप रहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझसे बोल दो कि भाई हिंदुइज्म और कुरान में कब क्या हुआ था, मैं बोलूंगा रणवीर भाई आई एम सॉरी, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे रिलीजन की डेप्थ और हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे जितना पता है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में जिंदगी भर बोलूंगा, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि भाई प्रफुल्ल गर्ग वो इंसान है जो खाटू श्याम जी मंदिर 27 जनवरी 2025 को चल के गया था नंगे पैर 16 किलोमीटर, क्योंकि जिंदगी में तबाही आ गई थी भाई, ठीक है, तबाही। धंधा चल रहा था, सब चल रहा था, बट अंदर से सुकून नहीं था, मतलब अंदर से ना हलचल थी, मतलब मन में शांति नहीं थी, ठीक है। 17 किलोमीटर भाई चल के गया नंगे पैर, एक बार में, एक सीधा सीधा मिट्टी पे, कोई कवरेज नहीं होती भाई। मैं खाटू श्याम जी से ना कुछ नहीं मांगता, मैं लद्दातार से कुछ नहीं मांगता, मैं कहता हूँ आपको जो देना हो वो मंजूरी, ठीक है, बस ये मेरी तरफ से एक, आपने बोला मैं आया, और ठीक फिर है। वो कहते हैं ये लो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। भाई मैं कहता हूँ 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 84 करोड़ व्यूज हैं पिछले एक महीने के, 84 करोड़। भाई आपको बताता हूँ, खाटू श्याम जी के लिए लाइन बोली जाती है, 3 बाण धारी, मतलब वो, आपको थोड़ी स्टोरी बताओ, कृष्ण जी को ये पता था कि भाई ये महाभारत अगर खाटू श्याम जी उतर कर आ गए तो ये कोई नहीं जीत पाएगा, वही जीतेंगे। तो उन्हें बोले थे कि अपना सर हमें अर्पण कर दें, ठीक है। तो उन्होंने अपना सर एक बार में अर्पण कर दिया, और उन्हें बोला गया कि कलयुग में आपको राजा की तरह पूजा जाएगा, आपकी पूजा होगी। आज वही होता है, खाटू श्याम जी की पूजा होती है भाई। उनको बोला जाता है वो अगर अपने 3 बाण चला दें तो जहां से छेद करना चाहे वहां छेद कर सकते हैं। भाई उन्होंने मेरे लिए वो अपने 3 बाण पूरे चला दिए, बिल्कुल पूरे चला दिए और वहां पहुंचा दिया। बट अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कंधे पे दे दी कि तेरे ऊपर 3 बार चला के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कोई प्रोपोगेंडा नहीं करना जिंदगी में, किसी रिलीजन को गाली नहीं देनी, ठीक है ना। हमारे प्रेमानंद जी महाराज कभी किसी को गाली देते हैं? मैंने उन्हें बहुत सुना है। मुस्लिम लोग उनके जाते हैं उनसे बात करते, क्रिश्चियन लोग जाते हैं उनसे बात करते, वो सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। मेरा रिलीजन मुझे यही सिखाता है, हमें किसी को गाली नहीं देनी, सबसे बहुत प्यार से बात करनी है, और जो मेरे ऊपर कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको निभाना है। सो मेनी थॉट्स यार, सो मेनी थॉट्स। मतलब मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर परमिशन हो तो। आप सबसे पूछते हो कि जीवन मृत्यु पे क्या आपका थॉट है, आपका क्या है? फॉर मी इज़ दैट यार जब तक आप जिंदा हो खुशी फैलाओ, सुकून तक पहुँचो, और फिर दूसरों को सुकून तक पहुँचाओ, दैट्स इट। एवरीवन अराउंड यू, लव्ड वंस, सब्सक्राइबर्स, सिंपल फंडा ऑफ लाइफ, बट डोंट लूज योर पीस। ये मैंने पता किसी से, अंकित भैयनपुरिया, मैंने एक बार उनसे, वो भी आपके आने से पहले वो इंडिया के सबसे फास्ट इंस्टाग्राम ग्रोइंग अकाउंट थे। हाँ, मैं जानता हूँ, बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। तो अंकित भाई को मैंने पूछा था कि अभी क्या मानते हो आप कि डू यू गेन हैप्पीनेस थ्रू मनी, कि क्या आपको खुशी मिलेगी पैसों की वजह से? तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, खुशी मिलती है मन के सुकून की वजह से, थ्रू पीस। हाँ भाई, बिल्कुल से। जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, 1.5 पे तो पहुँच गया, सच बता रहा हूँ। पैसे
जितने थे उससे कम हो गए, क्योंकि पैसे अपनी जेब से लगते जा रहे हैं बिजनेस के अंदर पूरी तरीके से। बट जो दिल को सुकून है ना, जब हाउसवाइफ का मैसेज आता है कि प्रफुल्ल आपको पता है हमारे हस्बैंड्स बात करते थे, हम शांत रहते थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, 1 घंटे का टाइम ही नहीं था पूरा कुछ यूट्यूब देखने का, बट अब ना हम आपको भी सुन रहे हैं, आपने जो 1 घंटे की वीडियो बताई नीतीश भाई की वो भी देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको बड़ा मजा आ रहा है, उनको लग रहा है कि अब हम भी डिस्कशन में बैठेंगे, हम भी बात करेंगे। दैट इज द थिंग। मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब मेरा मैसेज डेथ को लेके, मतलब किसी भी ऐसी चीज को लेके होता है कि ये ना आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। करेक्ट। तो वी शुड रादर वर्क ऑन थिंग्स, उस पर काम करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है और किसी भी चीज से डरना नहीं। अगर आपके जैसे प्रेमानंद महाराज जी के वर्ड्स हैं कि भाई हम सबसे धर्म से पहले तिरंगे के नीचे खड़े होंगे, हम तिरंगे के नीचे खड़े होंगे, अगर सर कटवाने की जरूरत भी पड़ जाएगी तो 2 बार सोचेंगे नहीं। तो अगर हमारे राष्ट्र धर्म पे कुछ आएगा तो हम सबको साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई इन दी एंड बात ये है, देखो मैं फॉलो करता हूं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जो मैंने शुरू से आपको भी बोला भाई, बात ये है बहुत लोग मरने के बाद भी आज तक दिलों में जिंदा है और बहुत लोग जीते जी मर गए हैं। वाह, ये समझना हमें जरूरी है। वाह। तो जो जीते जी मर गए उन्हें गाली देनी है, उन्हें जगाना है, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। मेरी चॉइस बहुत क्लियर है, मैं उन्हें जगाऊंगा। और जो नहीं है हमारे बीच बट दिल में जिंदा है, उनका मैसेज भूलने नहीं देना है, चाहे किसी बुक में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। प्रफुल्ल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन DRS। मजा आ गया, यही था मेरा प्लेजर है भाई आपके पास आना। ग्रेट नोट टू एंड द पॉडकास्ट ऑन। जो आपके अंदर की लाइट है वही दुनिया के सामने पेश करना चाह रहा था। आई होप योर नेम रीचेज एवरी इंडियन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर द कंट्री ब्रदर। दैट्स व्हाट आई विल से। थैंक्स टू यू टू रणवीर, जो आपने किया, मतलब जो आप करते आ रहे हो, जो आप करते रहोगे इस देश के लिए। सबका साथ आना जरूरी है। इंडिया नीड्स टू बी यूनाइटेड लाइक नेवर बिफोर। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। लास्ट मैसेज मैं एक देना चाहूँगा। लास्ट मेरी एक लाइन है जो बस सबको बोलना चाहता हूँ, राष्ट्र धर्म कर्म धर्म, प्लीज़ इसको इसी ऑर्डर में फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपके साथ ट्रैवल करना है, वो मेरी लास्ट मैसेज है एट सम पॉइंट। ठीक है, सी यू सून ब्रो। सी यू सून।